हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, पवित्र माघ का महीना चल रहा है। 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है, जब मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा आती है। और माघ में प्रयाग में स्नान करना, दान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, हरि कीर्तन करना, इन सब का महत्व तुलसीदास जी ने बड़ी खूबसूरती से श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि आवई सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षि अगाता। दोस्तों, माघ मास के स्नान का प्रारंभ पौष पूर्णिमा से हो चुका है और विष्णु भगवान को स्नान कराया जाता है। सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। उन्हें मुकुट, कुंडल, किरीट, तिलक, हार, पुष्पमाला आदि धारण कराए जाते हैं। धूप दीप नैवेद्य निवेदित कर आरती उतारी जाती है और पूजन के पश्चात यथासंभव कथा सुनकर के ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा दान करने का विधान आता है। कहते हैं, इस एक दिन का भी स्नान सभी वैभव तथा दिव्य लोक की प्राप्ति कराने वाला है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे सुव्रत की, जिसे माघ का स्नान करने से दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था और वह लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। उस गांव में वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास किया करते थे। वह ग्राम धन धान्य से भरा हुआ था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था, जो कि सुव्रत के नाम से विख्यात था और उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्म शास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखा करते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्क शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों के जानकार तो थे ही, उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया और उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य ना हो उसको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान ले लिया, कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवताओं की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पका हुआ अन्न बेचा करते थे। इस तरह अनेकों उपायों से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया और धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था। न खाते थे, न दान करते थे, हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धन उपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई। अब वे उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। धनोपार्जन का काम बंद हो गया। इससे स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए और इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। सुव्रत अपने आप कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से, नहीं बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने से तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। यह मेरु पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण कलेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी यह फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है और बूढ़े होने पर सिर के बाल तक पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति क्षीण हो जाती है। किंतु एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है।
जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है। वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर के भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो वह आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र का ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सब की आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत कलेश उठाकर यह धन कमाया है और वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया है और सारा बल हर लिया है। अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध लिया और उसका सारा धन लेकर चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छिन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगा। हाय, मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा और ना दान ही दिया, फिर किस लिए धन का उपार्जन किया। हाय हाय, मैंने अपनी आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या किया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों तक को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे पाप किए। धन कमाने के उत्साह में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी से संध्या उपासना नहीं की। अगर्भ, ध्यान रहित या सगर्भ ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार ओंठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया और उतावली छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक, उपांशु अथवा मानस जाप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी भी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, किंतु मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप को शांत करने वाले 5 यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया और स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर और महीन वस्त्र अर्पण नहीं किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का हवन नहीं किया। श्री सूक्त, पावमानी ऋचा, मंडल ब्राह्मण पुरुष सूक्त और परम पवित्र शत्रु रुद्रीय मंत्र का जाप नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। अर्क त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया, वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली और कोई वस्तु भी ब्राह्मणों को दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि तथा अतिथि पूजा भी नहीं की और उपर्युक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते, किंतु मैंने यह भी नहीं किया। गौओं को ग्रास नहीं दिया, उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गऊ को जो गोलोक में सुख देने वाली होती है मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुओं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया और भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के तीर्थ भूत चरणामृत को ना तो कभी पिया और ना मस्तक पर चढ़ाया और एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को मैंने उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि भी नहीं किया। वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया हूँ, अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूंगा।
क्या करूं, कहाँ जाऊं, हाय मुझ पर भारी कष्ट आ पड़ा है। मेरे पास परलोक का मार्ग, व्यय, राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुल चित्त होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया, अहो मेरी समझ में आ गया आ गया आ गया। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहां किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय यह आधा श्लोक कहा था, माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। पुराणों में मैंने इस श्लोक को सुना है। यह बहुत ही प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान जरूर करना ही करना चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ माह में स्नान किया। इसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले और वहां एक मनवंतर तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर उस जन्म में भी प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक की प्राप्ति की। पद्म पुराणोक्तम माघ महात्म्यम शुभम अस्तु। इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है और इस मास की प्रत्येक तिथि और पर्व में कुछ खास होता है। और शीत पीड़ित होने के भय से या अशक्त अवस्था में यदि पूरे मास का आप नियम ना भी ले सके तो माघ में किन्हीं 3 दिन अथवा 1 दिन आपको अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करना चाहिए। हे देवर्षि, प्रयाग में जो माघ स्नान करता है उसके पुण्य फल की तो कोई गणना है ही नहीं। और वैसे तो माघ स्नान 30 दिन में पूर्ण होता है, लेकिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा इन 3 तिथियों के अरुणोदय में अगर आप स्नान करते हैं और यथा नियम दान पुण्य करते हैं तो संपूर्ण माघ स्नान के बराबर फल प्राप्त होते हैं। भविष्य उत्तर पुराण में लिखा है, माघ शुक्ल तृतीय को गुड़ और नमक का दान करें तो गुड़ दान से देवी और नमक दान से प्रभु प्रसन्न होते हैं। और माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कुंद के पुष्पों से शिव जी का पूजन करने से श्री की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से उमा का पूजन करके गुड़, अदरक, नमक, पालक और खीर इनसे बलिदान देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। और देवी भागवत के अनुसार माघ मास की शुक्ल चतुर्थी को उपवास करके देवी का पूजन करें। अनेक प्रकार के गंध पुष्प धूप दीप फल पत्र धान्य बीज और सब प्रकार के नैवेद्य सामग्री अर्पण करें तथा शूर्प या मिट्टी के पात्र में सभी नैवेद्य सामग्री को भरकर ब्राह्मण को दें तो संतति और सौभाग्य दोनों की प्राप्ति होती है। गणेश जी का पूजन करके घी में सने हुए गुड़ के पुए और नमक युक्त सात्विक पदार्थ अर्पण करें और गुरुदेव की पूजा करके उनको गुड़, लवण और घी दान दें तो इस व्रत से सब प्रकार की स्थिर शांति प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण में कहा गया है, माघ शुक्ल सप्तमी को रथारूढ़ सूर्य नारायण भगवान का पूजन करके उपवास करें तो रथ सप्तमी से 7 जन्म के पाप दूर होते हैं। तिला द्वादशी, माघ माह के शुक्ल द्वादशी को तिलों के जल से स्नान करें, तिलों से विष्णु भगवान का पूजन करें, तिलों के तेल के दीपक जलाएं, तिलों का नैवेद्य बनाएं, तिलों का हवन करें और तिलों का ही दान करके तिलों का ही भोजन करें। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से आगंतुक, कायकांतर और सांसारिक संपूर्ण व्याधियां दूर होती है और सुख प्राप्त होता है। ऐसे पवित्र और पुण्यप्रद माघ मास में हमारा श्री हरि के चरणों में आइए सभी मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव शंभो, अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय।